हेलो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। ये मोशन ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। मतलब क्या है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है इन मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें फोर्स क्या होगा। मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर फोर्स क्या होता है। अब एक बात बताऊं, देखो इससे पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। ये हमारे पास एक कंडक्टर है, बताओ जी, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, सॉरी आई इसकी लेंथ है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, देखो ऐसे आई करंट फ्लो हो रहा है। बात मान रहे हो? ठीक है जी। तो इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में फ्लो होंगे, आपको पता है। इलेक्ट्रॉन इज द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट ऑफ करंट, करंट की अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में होंगे, लेकिन किस वेलोसिटी के साथ। इलेक्ट्रॉन कौन सी वेलोसिटी के साथ फ्लो होते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि जिसे हम वीडी से डिनोट करते हैं, यानी कि वीडी। लेकिन एक बात बताओ, हमें आपसे बताना है, हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड में हम कौन सा करंट ले रहे हैं? पॉजिटिव करंट ले रहे हैं। यानी कि एक बात बताओ, यहाँ पर नेगेटिव इस डायरेक्शन में आ गया तो पॉजिटिव इस डायरेक्शन में जाएगा। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन थे, नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं ना इलेक्ट्रॉन, तो नेगेटिव इस टाइप इस डायरेक्शन में आ गया तो पॉजिटिव इस डायरेक्शन में आ जाएगा। इतनी सी बात क्लियर है? बताओ जी, आगे बढ़े। और ये सब क्या हो रहा है? ये सब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में है। डायरेक्शन वायरेक्शन हम निकाल लेंगे पाल्म रूल से। देखो हम फोर्स निकालना है ना। तो फोर्स के लिए मैं आपसे एक बात बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्यों ले रहा हूँ, है ना, इसलिए ले रहा हूँ। देखो जब हम फोर्स निकालते हैं ना, क्योंकि इस पे फोर्स ही निकालना है हमें, टॉपिक का नाम ही फोर्स है करंट कैरिंग कंडक्टर पर। यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर कब है? तब उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे ही निकलेगा तो वो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर पर भी निकल जाएगा। ओके गाइस, इलेक्ट्रॉन पे निकाल देंगे तो हमारा कंडक्टर पे निकल जाएगा। तो देखो मैंने ये बता रहा हूँ, मैंने पॉजिटिव क्यों लिया। देखो जो हमारा करंट है ना, वो है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट। द करंट इज द फ्लोइंग ऑफ पॉजिटिव डायरेक्शन। करंट पॉजिटिव डायरेक्शन का लेना है हमें इन मैग्नेटिक फील्ड में। लेकिन जब हमें मोशन उसका फोर्स निकालना हो, फोर्स निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें करंट की पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं गाइस, पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, ये बात याद रखिएगा। ठीक है जी। अब तो देखो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड हमारा जब थम इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव करंट, यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, तो हमारा ये बताओ फोर्स ऊपर की ओर लगेगा इस टाइप। ओके जी, इस टाइप लगेगा कुछ, बताओ गाइस, यानी कि परपेंडिकुलर रहेगा। ओके जी। अब देखना है, ये तो हमने आपको समझाने के लिए था। अब देखो फ्रेंड्स, हमारे पास ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके गाइज, चलो एक और बना देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड बताओ, इतनी सी बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ें। तो क्या है हमारे पास एक कंडक्टर है, हमारे पास एक कंडक्टर है, बताओ जी, और ये कैरिंग करंट है, करंट इसमें फ्लो हो रहा है। करंट मान लीजिए, बल्कि मान लीजिए नहीं, हो ही रहा है, आई फ्लो हो रहा है। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में हो रहा है। आई करंट फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है। इतनी सी बात क्लियर है। और इसकी लेंथ एल है, बताओ जी, एल लेंथ है। और आपसे मैं पूछूं, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है जो, वो कितना है? वो ए है। बताओ जी, आगे बढ़े। अब यहाँ बताओ, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रॉन की
इस डायरेक्शन में होगी, लेकिन ड्रिफ्ट यानी कि वी डी वेलोसिटी के साथ। लेकिन हमें तो मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स निकालते हैं तब कौन सी डायरेक्शन लेते हैं? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन इस तरफ होती है। एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इस तरफ आ रहे हैं तो पॉजिटिव इस तरफ आ जाएंगे, चार्ज इस तरफ आ रहा है तो पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ जाएगा। ओके जी, यानी ई प्लस, ये हमारा इमेजिनरी चार्ज है, इस पर वर्क करना है हमें, और ये इसकी डायरेक्शन ये है वी डी वेलोसिटी के साथ। बताओ जी गाइस, इतनी सी बात क्लियर है? आगे बढ़ें। चलो जी, क्लियर है। अब देखना है फोर्स ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। एक बात बताऊं मैं, फोर्स किस मतलब देखो, हमें पॉजिटिव चार्ज की पर काम करना है तो इसका हर एक अब एक तो होगा नहीं, इस कंडक्टर में बहुत सारे चार्ज हैं, लेकिन हर चार्ज के पास हमारा जो फोर्स है वो सेम लगेगा। देखो, वो परपेंडिकुलर लगेगा, क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड, फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब पॉजिटिव करंट की, और ऐसे कुछ ऐसे लगेगा, परपेंडिकुलर होगा ये। ओके जी, ऐसे परपेंडिकुलर, ठीक है ना। देखो जैसे ये कि हमारा वायर है तो यहाँ पर इसे फोर्स ऐसे लगेगा, 90 डिग्री कौन बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं, देखो पहले इसे पढ़ लेते हैं। कंसिडर करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके जी, करंट आई फ्लोइंग थ्रू इट, जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया है उसका ए के साथ, एंड एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर। सिंपल सी बात है। फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, लेकिन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन क्या होगा बताओ जी। एक बात बताओ मुझे, उसका क्या फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगने पर इलेक्ट्रॉन पर? यह होता है कि नहीं होता? बताओ जी। F इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा। लेकिन यहाँ पर क्यू क्या है? यहाँ पर एक चार्ज है तो इसकी लगे हम चार्ज ले लेंगे। ओके जी, ओके जी गाइस, ठीक है, हम यहाँ पर चार्ज की जगह ई ले लेंगे। बताओ ये इतनी सी बात क्लियर है या नहीं है? आगे बढ़े। ओके जी, तो क्या बनेगा हमारा? बनेगा ई वी वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, क्रॉस बी। बताओ गाइस, इसे हटाएंगे तो ई वी बी साइन थीटा, क्रॉस हटाएंगे तो साइन थीटा लग जाएगा। इतनी ही बात क्लियर है या नहीं है? बताओ। अब देखो, अब हम गाइस देखो, हमने पहले इसके लिए क्या कर रहे हैं, फोर्स हम सिर्फ ये एक एलिमेंटल रीजन ले लिया मैंने, एलिमेंटल यानी कि कुछ पर्टिकुलर रीजन जिस पे हम वर्क करेंगे, ये वाला, ये इसमें से पर्टिकुलर ले लिया कुछ, इस पे इसी एरिया एलिमेंटल रीजन है। एलिमेंटल रीजन, इस रीजन के कितने एलिमेंट पर इलेक्ट्रॉन है उस पर कितना फोर्स लगेगा और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना लगेगा इस रीजन के पर। ओके जी, ठीक है जी। अब यानी कि इस रीजन के एक ई प्लस इलेक्ट्रॉन पर ई प्लस चार्ज पर इतना फोर्स लग रहा है। लेकिन अगर मैं पूछूं इस रीजन के सभी चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, वो बात देखते हैं। फोर्स ऑन ऑल ई प्लस इन एलिमेंटल रीजन। ओके गाइस, ठीक है जी। देखो जी, अब ये तो एक के लिए था। अब देखो ऐसे ही इसमें चार्ज मैनी चार्ज हो सकते थे, तो उन डिनोट करने के लिए मान लो जी 5 हैं तो 5 लिख देते हैं हम। लेकिन अब मान रहे हैं इसमें इस रीजन में n है तो n ले रहे हैं। बताओ गाइस, ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही? नहीं आ रही? बताओ जी, ये इतनी सी बात क्लियर है? ठीक है जी। अब बताओ मुझे, मैं यहाँ पर n कैपिटल N ले रहा हूँ और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर v क्या आएगी, क्योंकि यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, चार्ज की बात कर रहे हैं, चार्ज ड्रिफ्ट वेलोसिटी से फ्लो होते हैं। वी डी बी साइन थीटा,
बताओ जी, आगे बढ़े। अब देखो, अब देखते हैं यहाँ से आगे। देखो देखो अब यहाँ से आगे एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। देखो, इफ हमारी जो एन है, एन एन इज द नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके गाइज, यानी कि हमारी जो एन है वो नंबर डेंसिटी है ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब समझाएंगे पर यूनिट वॉल्यूम। ओके गाइज, ये बात समझ में आ गई। मतलब पर यूनिट वॉल्यूम मतलब क्या है, हम अभी इसकी बात कर रहे हैं। इसमें कितनी एक बात बताओ, हमने फोर्स ही तो निकाला है सभी चार्ज पर, सॉरी ओनली इस एलिमेंट रीजन के, लेकिन इस एलिमेंट रीजन पर कितनी डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन की वो तो फाइंड आउट नहीं करी उस सभी का। अगर हमारे पास इसका निकल जाएगा तो फिर तो हम पूरे कंप्लीट का इंटीग्रेट कर देंगे, तो सभी का पूरे कंडक्टर का निकाल लेंगे। ओके जी, लेकिन अभी तो हमने इसी का निकाला है, इस पे सिर्फ ये क्या निकाला था, फोर्स निकाला था, पहले एक पर फिर सभी पर, लेकिन सभी पर निकाल लिया, लेकिन सभी कितने, उनकी डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी निकालने के बाद सभी आ जाता है। मतलब क्या है, यूनिट वो देखो, इफ एन इज द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जो एन है हमारी वो नंबर डेंसिटी है ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट का वॉल्यूम मतलब क्या है, अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर वॉल्यूम, यहाँ पर अगर 2n है, 2n है नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन की 2n है, तो यहाँ पर वॉल्यूम होगा 2 है, वॉल्यूम भी 2 ही होगा फ्रेंड्स हमारा। मतलब देखो, अगर यहाँ पर इसकी लेंथ 2 है तो वॉल्यूम भी 2 होगा, ये बात है। मतलब बराबर होगा पर यूनिट वॉल्यूम, जिस पर यूनिट वॉल्यूम मतलब जितनी उसकी डेंसिटी है उतना ही उसका यूनिट वॉल्यूम होगा, एक एक होगा। तो अब देखो, एन है जो हमारी वो उसकी कंप्लीट डेंसिटी है, इस सभी की डेंसिटी है, सभी की डेंसिटी है। तो सिंपल सी भाषा में कहूँ मैं, इसकी एन इज द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है गाइस, देखो स्मॉल एन इज इक्वल टू एन वॉल्यूम। बताओ गाइस, ये बात समझो। अब देखो एन तो यहाँ पर सभी नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन एन यहाँ पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है और वॉल्यूम इस पूरे कंडक्टर का। ओके गाइज, एन हो गया। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम एरिया, एरिया और, लेकिन अभी इसी के लिए ले रहे हैं, इसी के लिए ले रहे हैं, तो इसकी लेंथ आपको पता है, बचपन से मानते आए हैं, डी होती है। इसी की छोटी एल, छोटी लेंथ डी होती है। ओके गाइज, ये बात समझ में आ गई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ऐसे था, ये ऐसे हो गया ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एन की वैल्यू क्या आई, एन ए डी एल। बताओ जी, कोई दिक्कत हो तो बताओ गाइज। अब इस एन की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, ये एन की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, इस जगह पर कर दो भाई। चलो जी करते हैं, तो क्या बनेगा हमारा, क्या बनेगा, देखो ये हमारा फोर्स है ना, ये फोर्स है ना, तो मैं फोर्स यहाँ पर एफ लिख रहा हूँ। ओके जी, ठीक है। देखो जी, एफ, ये पहले मैं ये लिख रहा हूँ, देखो एन ए डी एल ई वी डी बी साइन थीटा। इतनी सी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ जी, क्लियर है, आगे बढ़ें। देखो हमारा, देखो ये अब मैं इसे डी ले रहा हूँ, डी क्यों ले रहा हूँ मैं इसे डी, देखो क्यों, हमारा ये फोर्स था ना वो छोटा फोर्स था, ना कि इस कंप्लीट पूरे वायर का, पूरे वायर का नहीं था, सिर्फ इस एलिमेंटल रीजन का था, और इस एलिमेंटल रीजन के ही लिए हमने एन लिया था, इस पे काम कर रहे हैं। लेकिन अभी इंटीग्रेशन कर देंगे, उसके बाद पूरे वायर का निकल जाएगा, है ना। तो यानी कि इस पूरे एलिमेंटल रीजन पर इतना फोर्स लग रहा है, लोग जो भी स्मॉल फोर्स, छोटा फोर्स है, तो इंटीग्रेट कर देंगे भाई। बताओ गाइस, इंटीग्रेट कर देंगे। ओके जी, डी एफ
गाइस देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, एक बात समझिएगा। मैं इसे ए को लिख रहा हूँ पहले, इससे हमारा एक रिलेशन बनेगा, आपको आसानी होगी। ए को लिख रहा हूँ मैं पहले, एन को लिख रहा हूँ, ई को लिख रहा हूँ, और एन को, ई को, वी डी को। बताओ गाइस ये बात समझ में आ गई? इतनी सी बात समझ में आ रही है क्या नहीं आ रही? बी साइन थीटा। ओके, अब एक बात बताओ, अब मैं जैसे इंटीग्रेशन करता, यहाँ पर इंटीग्रेशन का सिंबल लगाता, लेकिन एन तो कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, जो एरिया है, डीएल भी कांस्टेंट है हमारा, इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है जितने हैं उसमें चार्ज, वेलोसिटी भी, ड्रिफ्ट वो भी कांस्टेंट है, और मैग्नेटिक फील्ड भी। सॉरी डीएल नहीं है। डीएल कैसे नहीं है? डीएल को हम कितना भी ले सकते हैं, अब तो इतना लिया, यहाँ तक भी ले सकते थे, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। बताओ जी, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन। इनवर्स का मतलब ऐसे होता है, देखो जैसे टू है, टू का इनवर्स क्या होता है, यानी कि 1/2। अब इसे मल्टीप्लाई में करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऐसे मल्टीप्लाई में होते हैं, तो हमारा ओनली फोर्स आ गया। गाइस देखो ये यहाँ से यहाँ तक किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है आई के बराबर, आई के बराबर होता है गाइस। ये देखिएगा ये आई के बराबर होता है। कौन से, क्यों बता रहा हूँ मैं आई के? आप लेक्चर नंबर 4 में जाइए, यूनिट 2 के, जहाँ पर एक टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। आपको और डीपली पढ़ने के लिए मिल जाएगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आप पढ़ कर ही आए हैं। ए एन ई वी डी आई के बराबर होता है, तो मैं इसे आई के बराबर लिख सकता हूँ, बताओ जी, और बी लिख सकता हूँ। अब देखो डीएल का इंटीग्रेशन करते हैं, लिमिट लगाएंगे 0 से एल तक, 0 यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कंप्लीट सॉल्व करके एल ही बचेगा हमारा, तो हम यहाँ पर एल लिख देंगे और यहाँ पर साइन थीटा आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स हमारा ये क्या आया? ये आया हमारा टोटल फोर्स ऑन, टोटल फोर्स ऑन वायर पर ये आया। तो ये हमारा क्यूट सा फॉर्मूला निकल कर आ गया, जो कि हमने इसे आसानी से कर लिया, लेकिन इम्पोर्टेंट था गाइज। बताओ जी स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में इतना ही। तब तक हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक प्लीज करना ना भूलिएगा।